कौन सा शॉर्टकट है, कंट्रोल जेड के बाद ऑल्ट टैब। ऑल्ट टैब क्या होता है कि जितने भी मैंने प्रोग्राम्स ओपन कर रखे हैं, इन प्रोग्राम को मैं कीबोर्ड के थ्रू, अगर माउस के थ्रू ना जान के कीबोर्ड के थ्रू स्विच करना चाहता हूँ फॉरवर्ड आगे की तरफ, तो मैं स्विच कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे ऑल्ट प्लस प्रैक्टिकल कर देखते हैं अपन, टैब दबा रहा हूँ, ठीक है, ये लिस्ट आ गई, ठीक है, लिस्ट आ गई प्रोग्राम्स की। करंट में प्रोग्राम मेरे ओपन है, मतलब करंट में ओपन कर रखे हैं, मैंने खोल रखे हैं, टास्क बार पे दिखाई दे रही है, जो लास्ट में दिख रहा है ये टास्क बार है। तो इस पर हम प्रोग्राम के बीच में स्विच कर सकते हैं, स्विच मतलब एक से दूसरे पे जा सकते हैं। तो इसके लिए ऑल्ट टैब, ऑल्ट टैब, ऑल्ट टैब, नेक्स्ट फॉरवर्ड, मतलब आगे की ओर जाना है, ठीक है। आगे की ओर जाने के लिए क्या करते हैं, ऑल्ट टैब दबा देंगे तो ये आगे की ओर आगे प्रोग्राम दिखाई देंगे, ठीक। तो ये आपको ऑल्ट टैब समझ में आ गया, ऑल्ट प्लस टैब, नेक्स्ट प्रोग्राम, नेक्स्ट प्रोग्राम, नेक्स्ट प्रोग्राम। इसी तरह से ऑल्ट प्लस शिफ्ट, ऑल्ट शिफ्ट प्लस टैब होता है, ठीक है। जैसे हम अपन आगे जा रहे थे, ऑल्ट के थ्रू आगे जा रहे थे, ऐसे पीछे जा रहे हैं, अब हम देख रहे हैं, आप नोटिस कर रहे हैं इसमें पीछे जा रहे हैं हम। तो बैकवर्ड साइड और फॉरवर्ड साइड, यानी कि फॉरवर्ड साइड यानी आगे की ओर जाना है तो ऑल्ट टैब, बैकवर्ड जाना है तो ऑल्ट शिफ्ट टैब, ठीक। जैसे बहुत सारे प्रोग्राम खोले होते हैं, आपके प्रोसेसर अच्छा हो तो बहुत सारे आप एक एक करके नहीं जा सकते, तो बैकवर्ड जाना है, पीछे से आगे, आप आगे से पास पड़ेगा प्रोग्राम या पीछे से। जैसे आप 15-20 आपने टैब खोल, 15-20 विंडो खोल रखी है आपने, तो आप आगे से कौन सी विंडो पास पड़ेगी पीछे से, तो इस तरह से आप जो भी आपको सूटेबल लगता है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। आगे जाना है तो ऑल्ट टैब, पीछे जाना है तो ऑल्ट शिफ्ट प्लस टैब, ठीक है। ये दोनों कवर हो गया। इसके बाद आगे देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट शॉर्टकट कौन सी की है, ये आपका ये ऑल्ट टैब परफॉर्म हो गया। इसके बाद अपन आते हैं आल्ट टैब पे, ओ सॉरी आल्ट F4। ऑल्ट F4 क्या करता है, आपको करंट प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए काम आता है। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई, ये मैंने फोल्डर, ये फोल्डर ही खोल रखा है, ठीक है, या फोल्डर खोल रखा है, या फिर मैं 3-4 चीज़ें खोल लेता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। ये मैंने इमेज भी ओपन कर रखी है, ठीक है, इमेज ओपन कर ली और ये फोल्डर भी ओपन है मेरा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले करंट मेरा फोल्डर ओपन है, यहाँ पे शिफ्ट शिफ्ट करके ऑल्ट टैब करके मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि सेलेक्टेड मेरा कौन सा है करंट में, मेरा ये इमेज सेलेक्ट है, ठीक, इमेज सेलेक्ट है। इमेज को मतलब क्लोज करना है, तो क्लोज करने के लिए या तो हम यहाँ से क्रॉस दिख रहा है या राइट साइड में टॉप अप है, ठीक है, तो यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, इसमें लिखा आ रहा है क्लोज, या फिर डायरेक्ट अगर शॉर्टकट की के थ्रू कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो ऑल्ट फंक्शन की का F4 दबाएंगे, ठीक है, ऑल्ट फंक्शन, ऑल्ट प्लस F4 दबाते ही ये क्लोज हो गया। अगर कोई फोल्डर क्लोज करना है अपन को, ऑल्ट फंक्शन की का F4, ठीक है, ये फोल्डर क्लोज हो जाएगा, ये फोल्डर क्लोज हो गया, ठीक है। तो आप समझ में आ गया ऑल्ट F4 क्या करता है, ठीक है। ऑल्ट F4 का क्या होता है, करंट प्रोग्राम को क्लोज करना, करंट प्रोग्राम को क्लोज करना, क्लोज एक्टिव आइटम या एक्टिव या एग्जिट फ्रॉम द एक्टिव ऐप, ठीक है, एक्टिव आइटम या एग्जिट प्रोग्राम को क्लोज करना। जैसे आइटम मतलब वो पिक्चर होगी कि हमने जो इमेज क्लोज की थी, वो एक्टिव आइटम, आइटम में क्या होता है, फोल्डर फाइल या फोल्डर फाइल या इमेज कुछ भी आपको क्लोज करना है तो आप डायरेक्टली ऑल्ट F4 से क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। आपको वहाँ जाके कॉर्नर में राइट साइड पे माउस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके साथ साथ एक और चीज़ होती है कंट्रोल F4। कंट्रोल F4 क्या करता है, कंट्रोल F4 के बारे में बता देता हूँ, इसमें नहीं दिया है कंट्रोल F4, मैं बता देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल F4 क्या करता है, करंट विंडो क्लोज करता है। जैसे आपने मल्टीपल विंडोज क्लोज ओपन कर रखी हैं तो वो एक विंडो को क्लोज कर देगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें मैंने ये अपन इसको खोल लेते हैं, अपन ब्राउज़र खोलते हैं, ठीक है। जैसे अपन ने ये एक ब्राउज़र खोल लिया, ठीक है। अभी ब्राउज़र पे मैंने ये दूसरे नंबर का टैब विंडो जो है टैब सेलेक्ट कर रखा है, अभी मैं इसको क्लोज करना चाहता हूँ, ठीक है, सेकंड वाले को। तो कंट्रोल फंक्शन की का F4 दबाएंगे तो ये सेकंड वाला टैब जो है क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए आपका सेकंड नंबर का क्लोज हो गया, थोड़ा स्लो चल रहा है बट ऐसे ही। अगर करंट मैं इस वाले को सेलेक्ट है, ये मैं पहला वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, पहले वाले को क्लोज करना है विंडो को, उसमें ऑल्ट F4 क्या है, पूरा प्रोग्राम बंद कर देगा, लेकिन ये करंट विंडो को बंद करेगा। ऑल्ट कंट्रोल F4 दबाते हैं, देखिए एक विंडो अब लास्ट बस एक बची, अगर हम ऑल्ट F4 दबाते हैं तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा, ठीक, ऑल्ट F4 प्रोग्राम क्लोज। तो आपको ऑल्ट F4 और कंट्रोल F4 समझ में आ गया, दोनों क्या करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट की देख लेते हैं क्या है, कंट्रोल F4 समझ में आ गया और ऑल्ट F4 समझ में आ गया। ऑल्ट F4 प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए और एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए कंट्रोल F4, ठीक। तो इसके बाद आते हैं कंट्रोल विंडो L।
विंडो एल क्या करता है, विंडो लोगो का जो होता है विंडो का आपके कीबोर्ड में जो बना हुआ है देखिए ये, तो विंडो लोगो प्लस एल कंट्रोल, इसके आपका कंप्यूटर स्क्रीन लॉक हो जाएगा, मतलब आपका कंप्यूटर लॉक हो जाएगा, लॉक योर पीसी। तो लॉक योर पीसी देखिए कंट्रोल में करके दिखाता हूँ, मेरा भी पीसी लॉक हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो जाएगा स्क्रीन, ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं दिखाई देगा, तो मैं फिर से अनलॉक कर दूंगा। तो कंट्रोल प्लस अपन लॉक दबाते हैं, ठीक है, लॉक, देखिए ये प्रोसेस चालू हो गया और ये लॉक हो गया मेरा स्क्रीन, ये मेरा स्क्रीन लॉक हो चुका है। ये शायद आपको ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, उसमें ब्लैंक दिखाई दे रहा होगा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो मैं कंट्रोल अनलॉक फिर से कर लेता हूँ उसको, देखिए मैं स्क्रीन को फिर से स्टार्ट कर लेता हूँ, ये ठीक है, ये मेरा स्क्रीन फिर से चालू हो गया। तो कंट्रोल एल समझ में आ गया आपको, विंडो एल, सॉरी कंट्रोल एल विंडो एल, ठीक है, विंडो एल समझ में आ गया। विंडो एल क्या होता है, आपकी स्क्रीन को लॉक करना है, विंडो लोगो प्लस एल, या आपकी स्क्रीन को कंट्रोल 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 ही यूज़ करते रहते हैं हम तो दिन भर रात, तो उसके लिए कंट्रोल ही याद रहता है दिमाग में, तो इसके लिए हम चाहेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है विंडो लोगो प्लस डिलीट, वो डिस्प्ले डिलीट का अलग होता है, उसके बारे में बात करेंगे अलग से, डिलीट का भी यूज़ करते हैं हम बहुत, तो डिस्प्ले कम यूज़ करते हैं इसका, तो इसलिए डिस्प्ले कम याद आता है। डिस्प्ले क्या होता है कि जैसे आपका ये विंडो ये दिख रहा है मेन विंडो, ठीक है, ये बोलते हैं विंडोज़, ठीक है, विंडोज़ का डिस्प्ले, तो इसको सीधे डायरेक्टली कई सारे हमने प्रोग्राम ओपन कर रखे हैं, ठीक है, ये ओपन कर लिया, ये ओपन कर लिया, ये ओपन कर लिया, ये ओपन कर लिया, ये सारे 3-4 प्रोग्राम हमारे ओपन है, ठीक है, इसमें ये सारे प्रोग्राम ओपन है, तो इनको क्लोज करने के लिए, इनको डिस्प्ले मतलब डायरेक्ट आपको डेस्कटॉप देखना है, तो आप क्या करेंगे, विंडोज़ प्लस डी, डी दबाएंगे आप, विंडोज़ प्लस डी, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट डिस्प्ले दिखाई देगा, ठीक, सारे के सारे एक साथ मिनिमाइज हो गए, आपको डायरेक्ट डेस्कटॉप दिखाई देगा, तो ये होता है विंडोज डिस्प्ले का काम, ठीक है। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है डिस्प्ले एंड हाइड द डेस्कटॉप, डिस्प्ले करने के लिए, हाइड करने के लिए जो डेस्कटॉप होता है मेन, जो ये आपका जो फ्रंट पहला वाला जो दिखता है ओपन करते ही, सिस्टम ओपन करते ही जो पहला वो विंडो दिखता है, उसको डेस्कटॉप बोलते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप विंडो, इसको पूरा बोलते हैं डेस्कटॉप विंडो। ये जो दिख रहा है आपका पूरा, ये जो ये डेस्कटॉप विंडो है जिसमें आइकन्स ये सारे छोटे छोटे जो दिख रहे हैं, ये आइकन्स बोलते हैं, ठीक है, ये आइकन्स होते हैं, ठीक। तो इसको डायरेक्ट ओपन करने मतलब डायरेक्ट शो करने के लिए, हाइड करने के लिए इसको विंडो प्लस डी का इस्तेमाल करें, यानी विंडो प्लस डिस्प्ले डी का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट की देख लेते हैं, शॉर्टकट क्या है, F2 का मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, रीनेम के लिए होता है, ठीक है। रीनेम क्या होता है, विंडो क्या होता है, फोल्डर का रीनेम या फोल्डर फाइल या पिक्चर जो भी है उसका रीनेम करने के लिए, ठीक है। जैसे अपन ये सेलेक्ट किया हमने, ये फोल्डर, ठीक, और इसको हम रीनेम करते हैं, तो रीनेम के लिए हमने फंक्शन की का F2 दबाया, फंक्शन की होती है 1 से लेके 12 तक, 1 से लेके 12 तक फंक्शन की होती है, इनके बारे में हम बात करेंगे। इनके ज़्यादातर काम जो होता है मॉडिफायर की के साथ होता है, ठीक है, इनकी दबाएंगे तो बात करेंगे। फिलहाल फंक्शन F2 से बात कर लेते हैं। F2 का क्या होता है कि ये फोल्डर सेलेक्ट किया हमने, फंक्शन F2 दबाया, तो ये रीनेम के लिए आ गया, देखिए रीनेम के लिए आ रहा है, इसमें हमने टाइप कर दिया न्यू फोल्डर लिखा हुआ है, हमने बोल दिया प्रैक्टिकल, शॉर्टकट की प्रैक्टिकल, शॉर्टकट की प्रैक्टिकल, ठीक है, शॉर्ट लिख दिया हमने, शॉर्ट की, ठीक है, तो एंटर कर दिया, ये हमने रीनेम कर दिया, ठीक है, रीनेम के लिए। अब ये जो कैप्चर है, अब ये तो फोल्डर हो गया, आप कहेंगे सिर्फ फोल्डर के लिए, आप फाइल या कोई सा भी आइटम है उसका रीनेम कर सकते हैं, जैसे कि अपन F2 दबाते हैं, यहाँ से देखिए इसकी रीनेम क्या आ गया कैप्चर, तो इसमें हम देते हैं ग्रीन टिक, ठीक है, ग्रीन टिक नाम दे दिया हमने, ग्रीन टिक, ठीक है, ग्रीन टिक नाम दे दिया इसको। तो ये फाइल फोल्डर कोई भी आइटम है उसको रीनेम करने के लिए इसका F2 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक, अपन F2 का इस्तेमाल कोई भी आइटम, फाइल है, फोल्डर है, या इमेज है, कुछ भी है, उसका हम रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। F3 का क्या काम होता है, F2 कंप्लीट। F3 का क्या काम होता है, F3 का काम होता है जो फाइल एक्सप्लोरर होता है उसमें सर्च करने के लिए, ठीक है, सर्च करना चाहते हैं आप कोई फाइल, जैसे बहुत सारी फाइल है आपके पास, लगभग मान लो 500 या 150-200 फाइल है, तो आप एक एक करके ढूंढने से आप उसका अगर फाइल का नाम याद है तो कुछ वर्ड टाइप करके आप अपने फाइल सर्च में आप उसको ढूंढ सकते हैं। जैसे कि मैं अपन यहाँ पे करके दिखाते हैं, जैसे अपन यहाँ पे एक खोल लेते हैं, अपन यही फोल्डर को ओपन कर लेते हैं, ठीक, ये फोल्डर मैंने ओपन कर लिया, ये फोल्डर ओपन कर लिया। अब यहाँ पे मान लेते हैं इसमें 100-150 फाइल है, 100-150 फाइल है, तो अपन कैसे सर्च करेंगे, ठीक है। तो
यहाँ पे ये दिख रहा है सर्च का, इसमें जाएंगे, सर्च करेंगे, या तो यहाँ पे क्लिक कर लें डायरेक्ट। तो स्लो चल रहा है सिस्टम यार। देखिए ये सर्च आ गया। अगर सर्च नहीं करते, देखिए अब यहाँ पे हटा दिया मैंने ये सर्च। तो डायरेक्ट अगर आप F3 दबाते हैं, आप यही देखिए यहाँ पे सर्च वाले में आ गया सर्च सॉर्ट, सर्च सॉर्ट। तो ये सर्च करने के लिए फाइल एक्सप्लोरर में ये जो होता है, ये जो फाइल है, ये फाइल एक्सप्लोरर में आप कोई भी जो अपना फाइल फोल्डर या कुछ भी सर्च करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट आप F3 देखिए यहाँ से हटा दिया मैंने, तो दोबारा को देखता हूँ, फंक्शन F3 दबा के आप उस फाइल को या फोल्डर को या ईमेल कुछ भी आइटम को सर्च कर सकते हैं डायरेक्ट। देखिए यहाँ पे कोने में राइट साइड में, टॉप साइड में, यहाँ पे देखिए ये कर्सर जो है ब्लिंक कर रहा है। तो ये आप F3 के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। ये पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, इसमें भी मैंने रिपीट कर दिया आपको। तो आपका F3 कंप्लीट हो गया। F3 कंप्लीट होने के बाद F4 क्या होता है, डिस्प्ले द एड्रेस बार लिस्ट इन द फाइल एक्सप्लोरर। ये जो डिस्प्ले करता है एड्रेस डिस्प्ले करने का काम करता है फाइल एक्सप्लोरर में। जैसे कि ये है हमारा, ये अब ये कहाँ पे स्टोर है, यहाँ पे दिखाई तो नहीं दे रहा ये कहाँ पे स्टोर है, तो ये डेस्कटॉप पे स्टोर है। तो इसके लिए अगर मैं F4 दबाता हूँ तो ये इसका पाथ बता देगा कि ये कहाँ पे स्टोर है, ठीक है। अपन फोल्डर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, फोल्डर सेलेक्ट कर लिया और मैं फंक्शन की का F4 दबाता हूँ, ठीक। F4 से देखिए इसका पाथ बता रहा है कहाँ पे, सी ड्राइव में, यूजर्स में जाके, एस्केप में जाके, डेस्कटॉप पे और सॉर्ट। देखिए इसका पाथ बताने का मतलब यानी एड्रेस यानी कि पाथ बता देगा किसी फाइल का, यदि आप F4 का इस्तेमाल करते हैं। तो F4 कंप्लीट समझ में आ गया आपको। F4 क्या करता है, फाइल एक्सप्लोर में जाके किसी भी फाइल का पाथ बताने की, पाथ या एड्रेस बताने के लिए। जो ऑप्शन में पाथ भी आएगा, आप जब एग्जाम दोगे तो पाथ भी आ जाएगा और एड्रेस भी आ जाएगा। तो वहाँ पर वो तो एड्रेस बताया था, अब पाथ आ गया इसमें। तो आप दोनों कर सकते हैं, पाथ एड्रेस दोनों। F4 किसके लिए, F3 सर्च करने के लिए, फाइल एक्सप्लोरर फाइल सर्च करने के लिए, और डिस्प्ले एड्रेस शो करने के लिए फाइल एक्सप्लोरर में F4, ठीक है। तो आप F4 तक कंप्लीट हो गया।